इस वेरिएंट के बारे में कई बातें हैं जो जानना जरूरी है। क्या ये नया वेरिएंट वाकई चिंता का विषय है? क्या ये वैक्सीन को भी मात दे सकता है? किस उम्र के लोगों को खतरा है और क्या खतरा वाकई बड़ा है? क्योंकि अभी तक कोविड का जब भी कोई वेव आया, हमने देखा कि कई सारे जो अफवाहें हैं वो तैरने लगती हैं। आपके लिए हकीकत जानना बेहद जरूरी है। भारत में अब तक BF7 वेरिएंट के कुछ ही मामले आए हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वेरिएंट में क्या अलग है। BF7 दरअसल BA5 वेरिएंट का सब वेरिएंट है। इसमें संक्रमण फैलाने की क्षमता अधिक मानी जाती है और इसकी इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण होने से लेकर शुरुआती लक्षणों तक का समय काल होता है। कई रिसर्च के अनुसार इसकी RO वैल्यू 10 से 18 है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों तक इंफेक्शन फैला सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग BA5 से ही संक्रमित हुए हैं। हालांकि भारत में BA5 या BA4 की तुलना में BA2.75 सबसे ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। हमें इस नए वेरिएंट के बारे में ये पता है कि दो चीजें ये करता है। जैसे आपने दिखाया कि ये ज्यादा जल्दी फैलता है, कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए ज्यादा लोगों को ये एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। दूसरा, इस वेरिएंट में कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, जिससे जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है, उनमें भी फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। इस वेरिएंट से नए केसेस हो सकते हैं, केसेस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जैसे हमने पिछले साल देखा था कि एकदम हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ जाएंगी या डेथ्स बढ़ जाएंगी, ऐसी सिचुएशन नहीं लगता कि हमारे यहाँ देश में होगी। महामारियां फैलती हैं तो अफवाहें भी साथ चलती हैं। कहा जा रहा था कि ये वेरिएंट वैक्सीन को भी मात दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी सभी अफवाहों से इनकार किया है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। हमारे देश में हम सबको वैक्सीन लग चुका है, एटलीस्ट 2 डोजेस तो लग चुके हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन को कोविड भी हो चुका है, ओमिक्रॉन काफी हद तक लोगों को हो चुका है, तो नेचुरल इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा है। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे पॉपुलेशन का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट से। उनके कंट्री में सिचुएशन बिल्कुल अलग है, इसलिए वहां पे अब वायरस एकदम फैल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पिछले 1-2 साल में हुआ था। पर डॉक्टर गुलेरिया, बूस्टर डोज की भी यहाँ पर भारत में एक पूरी तरीके से ड्राइव ही चली, लेकिन 72 करोड़ लोग लगभग अभी भी हैं जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया है। साथ ही जिन लोगों को 6 महीने हम समझें कि हो चुका है बूस्टर डोज लिए हुए, क्या अब एक चौथे डोज की बारी आ रही है? तो पहली चीज तो मैं यही जरूर कहूंगा कि कई लोग अब सोचते हैं कि कोविड भारत में नहीं है, इसलिए हमें कुछ बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है, वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दूसरी चीज, आगे हम ये देखेंगे कि शायद हमें और बूस्टर डोज की जरूरत पड़े या नए वैक्सीन की जरूरत पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करेगा, इवॉल्व करेगा, तो हमें भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी और बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे और देशों में भी हो रहा है। लेकिन पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी के कारण भी और जो डोज हम लगा चुके हैं उससे अच्छी इम्यूनिटी है, लेकिन अभी भी हमारा जो 3rd डोज है, जो प्रिकॉशनरी डोज है या बूस्टर डोज है, वो कम है, उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। BF7 वेरिएंट सांस तंत्र के ऊपरी हिस्से को संक्रमित करता है। इसकी वजह से बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, कमजोरी और थकावट जैसे लक्षण आते हैं। कुछ लोगों को उल्टी और दस्त जैसे पेट से जुड़े लक्षणों का भी अनुभव होता है।
BF7 के 10 से 18 लोगों के संक्रमण दर से तुलना करें तो पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट से केवल 5 लोगों में संक्रमण फैलता था।